हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। एंड आज की इस कंप्यूटर की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टडी करेंगे अच्छे से, बिकॉज ईच एंड एवरी ऑप्शन हमें पता होना चाहिए, सारी शॉर्टकट कीज हमें लर्न होनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड के सबसे पहले टैब से। तो आते हैं सबसे पहले एमएस ऑफिस इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा लिखा हुआ है, लाइक एमएस वर्ड किसके लिए यूज होता है? फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग द डॉक्यूमेंट्स। अगर हमें डॉक्यूमेंट बनाना है या डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, उसको बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, तो हमें यूज करना होगा एमएस वर्ड। ऐसे ही एक्सेल होता है, एक्सेल में हम स्प्रेडशीट डेटा या फिर हम जो कैलकुलेशंस वाला काम होता है वो हम मेनली एक्सेल पर परफॉर्म करते हैं। फिर आता है पावर पॉइंट, लाइक प्रेजेंटेशन, जैसे कि अभी आप ये वाली फाइल्स देखते हो, ये सब प्रेजेंटेशन है, क्रिएटेड है बाय पावर पॉइंट। तो ये सब ऐसे प्रेजेंटेशन अगर हमें बनानी होती है तो हम इसको इसमें यूज करेंगे पावर पॉइंट का। फिर आता है एमएस आउटलुक एंड एमएस एक्सेस। आउटलुक होता है फॉर ईमेल एंड कैलेंडर मैनेजमेंट के लिए, लाइक अगर आपको मेल्स बहुत सारी मैनेज करनी होती है तो उसके लिए क्या यूज़ करना है? आउटलुक को यूज़ करना है। एमएस एक्सेस होता है फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, कि अगर डेटाबेस का कुछ ऐसे मैनेजमेंट वाला काम है तो आप उसको एमएस एक्सेस पे कर सकते हो, या फिर हम उसको ई ऑफिस पे भी कर सकते हैं। जैसे एमएस ऑफिस होता है वैसे एक ई ऑफिस भी पूरा हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अमंग दीज एमएस वर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंट क्रिएशन, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एग्जाम्स। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड पे। एमएस वर्ड क्या है देखते हैं थोड़ा। एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन यूज्ड टू क्रिएट एंड फॉर्मेट द एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स एंड हेल्प इन टाइपिंग लेटर्स, रिज्यूम एंड रिपोर्ट्स। तो लेटर्स वगैरह को टाइप करना, रिज्यूम्स को बनाना, ये सारा काम हमारा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। उसके बाद एमएस वर्ड में कुछ मेन टैब्स के नेम हमें गिवन है, लाइक जो हमारा अगर हम स्क्रीन को ओपन करते हैं, अगर एमएस वर्ड को आप ओपन करोगे तो यहाँ पर ऊपर आपके पास ऐसे टैब्स गिवन होते हैं सारे, ये वाला टैब है, ये वाला है, तो ये सारे टैब्स हमें गिवन होते हैं। उससे पहले यहाँ पर हमें फाइल गिवन होती है, यहाँ पर आपका बना होता है फाइल। उसके बाद आते हैं हमारे पास होम टैब, सबसे पहला होम टैब आता है। सेकेंड कौन सा टैब होता है? इंसर्ट। थर्ड आ जाएगा डिज़ाइन टैब। उसके बाद पेज लेआउट, देन उसके बाद आ जाएगा रेफरेंसेस, उसके बाद आएगा हमारा मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू। तो ये सारे टैब्स हमारे होते हैं होम के अंदर, मतलब एमएस वर्ड के अंदर वही गिवन है होम टैब। देन ड्रॉ टैब भी अभी न्यू लॉन्च हो गया, तो ड्रॉ भी एक टैब होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं लेआउट, मेलिंग्स, व्यू, रिव्यू एंड इंसर्ट, डिज़ाइन, रेफरेंसेस एंड रिव्यू, और एक हेल्प भी होता है, ये फॉर सेटिंग्स पर्पस के लिए होता है। तो मेन जो टैब्स हैं ये हमारे होम से लेकर व्यू तक के सारे इंपॉर्टेंट टैब्स होते हैं। अब इन टैब्स के अंदर क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास कुछ ग्रुप्स बने होते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास अगर हम होम टैब की बात करें तो कितने ग्रुप्स होते हैं इसमें? नंबर के अकॉर्डिंग 10, जैसे एक ये पूरा है होम, इसके अंदर कितने और ग्रुप्स आएंगे जिसमें कुछ ऑप्शंस गिवन हो हमें? 5 to 7, 10 से कम होंगे, इतने बड़े तो स्क्रीन में होता ही नहीं है, इतने होते हैं यानी 5, ठीक है। 5 के लिए कौन कौन बोल रहा है? 9 स्टूडेंट्स। निशा, नेहा, आइडिया नहीं। मनीष, आइडिया नहीं। जाहिर, नो आइडिया। कशिश, 5 होते हैं। नेम, कौन? फॉन्ट, कीबोर्ड, ठीक है। पैराग्राफ, वो तो ऑप्शन हो गया। कॉपी पेस्ट, वो सब ऑप्शंस है। वो सब ऑप्शंस किसके अंडर आते हैं? तो नीचे ना उनका नेम लिखा होता है। पैराग्राफ, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, वो 3 ऑप्शंस होते हैं, किसके अंडर होते हैं? फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट, 3 ऑप्शंस होते हैं, ये एक साथ ही होते हैं। किसके अंडर होते हैं? उसमें नीचे नाम लिखा होता है, जो हम नोट भी करवाते हैं। ई से शुरू हो रहा है, कंप्यूटर स्टूडेंट्स याद करो थोड़ा, ई से शुरू होता है। आइडिया, गेसेस? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एक लास्ट वाले
भी, एडिटिंग नहीं एडिटिंग। तो ये 5 ग्रुप्स हैं, ठीक है। होम टैब के अंदर ही 5 ग्रुप्स आ जाएंगे। क्लिपबोर्ड आ गया, फिर आ गया फॉन्ट ग्रुप, फिर आ गया स्टाइल्स ग्रुप, एंड देन पैराग्राफ, एंड देन एडिटिंग, ठीक है। तो ये 5 ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स के अंदर हमारे पास होते हैं कुछ ऑप्शन, जैसे पेस्ट, कट, कॉपी हो गए, ये सब ऑप्शंस होते हैं। इन ऑप्शंस के हमें नेम लर्न होने चाहिए एंड इन ऑप्शंस के हमें शॉर्टकट की भी लर्न होनी चाहिए कि क्या शॉर्टकट होती है। फॉर एग्जांपल आते हैं होम टैब में सबसे पहले एमएस वर्ड के क्लिपबोर्ड ग्रुप आता है। सबसे पहले ऑप्शन इसमें होता है कट। कट का काम क्या होता है? रिमूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। अगर मुझे कुछ भी रिमूव करना है तो सिंपल हम उसको सिलेक्ट करके कट कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्टकट है, बिल्कुल बेसिक है, तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ऐसे ही आता है ऑप्शन कॉपी। कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, शॉर्टकट की होती है Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट का काम होता है पेस्ट करना, जो हमने कॉपी या फिर हमने कट की है। अगर मैंने कोई भी चीज़ कट कर दी तो मैं उसको भी पेस्ट कर सकती हूँ, मैंने कोई चीज़ को कॉपी करी है हम उसको भी पेस्ट कर सकते हैं। एंड शॉर्टकट की इज Ctrl+V, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है? फॉर्मेटिंग को कॉपी करके पेस्ट करना। हाँ, फॉर्मेटिंग को कॉपी करके पेस्ट करना। लाइक अगर हम अभी यहाँ पे बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि इसका कलर अभी हमने येलो कर दिया एमएस वर्ड का, और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड वगैरह कर देंगे, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन लगा दी, ऐसा कुछ हमने फॉर्मेटिंग्स कर दी। अगर हम मुझे यही वाली फॉर्मेटिंग्स कॉपी करके लगानी है इस फॉर्मेटिंग वर्ड पे, तो हमें क्या करना होगा? फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज़ करना होगा। ऐसे इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको, इस वाले टेक्स्ट को फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है ऑप्शन पर और इधर लगा देना है, तो वो क्या होगा? कॉपी ओवर आ जाएगा। फॉर्मेटिंग कॉपी करने का काम करता है कौन सा ऑप्शन? फॉर्मेट पेंटर, जिसकी शॉर्टकट की आपको लर्न होनी चाहिए Ctrl+Shift+C, उसके बाद Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V, इसकी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की हमें लर्न करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गए 4 ऑप्शन हमारे कवर इसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर। फिर आता है फॉन्ट ग्रुप, जिसमें कि फॉन्ट का नेम होता है, लाइक हमने जो भी फॉन्ट यूज़ किया है टेक्स्ट पे उसका नेम हमारे पास गिवन होगा। अलग अलग और स्टाइल्स होते हैं, उन सबको आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट का साइज, जैसे टेक्स्ट लिखा है तो दिस इज फॉन्ट, अब इसका मुझे साइज कितना रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है, वो सब हम फॉर्मेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट, मतलब इंक्रीज द फॉन्ट साइज और डिक्रीज द फॉन्ट साइज। Ctrl+Shift के साथ आपको इन ब्रैकेट्स को क्या करना है? जस्ट हमें प्रेस करना है, तो हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक। फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना हो गया काम हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज द फॉन्ट साइज का, जो कि किसके अंडर होते हैं? फॉन्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, अब आ जाते हैं होम टैब के अंदर ही और जो ग्रुप्स हैं और जो ऑप्शन हैं उनको पढ़ लेते हैं। चेंज केस एक ऑप्शन होता है, Shift F3 इसकी शॉर्टकट की है, ये लेटर्स के केसेस को चेंज करता है। जैसे अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट है वो टाइप कर दिया पूरा कैपिटल में, बट हमें उसको पूरा स्मॉल में लिखना था, तो अब तो गलती हो गई, अब पूरा थोड़ी हम उसको डिलीट करके दोबारा लिखेंगे, तो हम केसेस से उसको चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कैसे करना है वो चीज़। क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, रिमूव द ऑल फॉर्मेटिंग, सारी फॉर्मेटिंग अगर मुझे डॉक्यूमेंट में से हटानी है तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। बोल्ड का काम होता है बोल्ड करना, Ctrl+B से हम उसको बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक का काम होता है Ctrl+I, इसकी शॉर्टकट की है, उसको टिल्ट इफेक्ट देगा, थोड़ा सा टिल्ट कर देगा इटैलिक। अंडरलाइन Ctrl+U, एक अंडरलाइन ऐसे ऐड हो जाएगी हमारे पास। स्ट्राइक थ्रू होता है ड्रॉ अ लाइन थ्रू अ टेक्स्ट, मतलब कि अगर हमें मान लेते हैं कि हमें इस वाले टेक्स्ट को रॉन्ग प्रूफ करना है तो ऐसे स्ट्राइक थ्रू की लाइन आ जाएगी, तो उससे वर्ड हमारा रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा, तो जैसे स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ये 2 ऑप्शंस और प्रेजेंट होते हैं। सबस्क्रिप्ट, लोअर टेक्स्ट बिलो द लाइन, लोअर द टेक्स्ट बिलो द लाइन, जैसे कि हम लिखते हैं ना x की पावर 2 लिखते हैं तो 2 नीचे होता है, तो इसको आप सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट से कर सकते हो। फर्स्ट लिखते हैं तो ये ST ऊपर होता है, तो इसको अबव द लेटर करने के लिए हमें यूज करना होगा ये वाला ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट। रेजेस द टेक्स्ट अबव द लाइन, जो लाइन को अबव ले जाता है, ठीक है, लाइन के ऊपर। Ctrl+Shift+ इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये कुछ ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को के यूजेस में हमें ध्यान रखना है और शॉर्टकट की तो हमें ध्यान रखनी ही रखनी है। टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी पर आते हैं, विजुअल इफेक्ट्स को ये ऐड करते हैं, अलग अलग तरीके के इफेक्ट, जैसे शेडो हो गई, रिफ्लेक्शन हो गया, अलग सारे इफेक्ट्स आएंगे। फॉन्ट कलर होता है, चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, जैसे कलर वाइट है इसका फॉन्ट का, तो मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ इस ऑप्शन पे जाकर। टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर होता है, जो कि हमारे टेक्स्ट के कलर को हाईलाइट करता है, जो बैकग्राउंड में आएगा इसके पीछे आएगा, जैसे बुक पढ़ते हैं, बुक में मार्क कर देते हैं ना हाईलाइटर से, तो वही वाला कलर आ जाएगा हमारा टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप, ये तो हो गया पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ा, फिर फॉन्ट ग्रुप हमने पढ़ लिया। अब थर्ड आता है हमारा पैराग्राफ ग्रुप।
पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आते हैं हमारे पास ऑप्शन जैसे कि बुलेट्स। बुलेट्स क्या हो गए, जो यहाँ पर लगे हुए हैं इनको बुलेट्स बोलते हैं। तो इन बुलेट्स को आप ऐड कर सकते हो। नंबरिंग होती है, इन बुलेट पॉइंट्स को उठा के इनको नंबर में करना है 1 2 3 4, तो उसके लिए नंबरिंग लिस्ट होती है। फिर एक और ऑप्शन होता है इसमें मल्टी लेवल लिस्ट, क्रिएट द आउटलाइन फॉर्मेट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है? जिसमें बुलेट्स और नंबरिंग हो, जिसमें सब पार्ट्स होते हैं। हाँ, जिसमें सब पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1, तो यहाँ पे ये तो लिखा रहेगा। अगर मुझे इसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगी तो 2 आ जाएगा, है ना। बट अगर मुझे 1 के अंदर की ही और चीज़ें लिखनी है, मेंशन करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, उसके बाद मुझे इसी के अंडर लिखने हैं सारे, तो 1.1 आना चाहिए। तो उसके लिए आपको टैब की प्रेस करनी होती है। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट होती है। इसके बाद आपने ये लिख दिया इसमें कुछ, फिर एंटर करोगे तो 1.2 आएगा, उसमें और लिख सकते हो कुछ। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट होती है। अंदर के अंदर आप इसमें और हेडिंग्स को बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज एंड इंडेंट, NFAs इंडेंट होता है, टेक्स्ट को मूव करना लेफ्ट एंड राइट साइड में, इंडेंट्स का काम होता है। सॉर्ट एक ऑप्शन होता है, सॉर्ट करना सिलेक्टेड टेक्स्ट को। ये करता है असेंडिंग में सॉर्ट और करता है डिसेंडिंग में सॉर्ट, मतलब छोटे से बड़ा, बड़े से छोटे में अगर मुझे नंबर्स की रैंकिंग देनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं सॉर्ट वाले ऑप्शन को। और एक ऑप्शन होता है शो एंड हाइड। शो एंड हाइड क्या करता है, पैराग्राफ मार्क शो करता है हमें 3 कीज के। कौन कौन सी 3 कीज होती है? एक टैब की हो गई हमारी, एक स्पेस की का शो करता है ये, और एक एंटर की का शो करता है। तो ये 3 हिडन कीज के मार्क्स को शो करता है शो एंड हाइड ऑप्शन। अगर आप टैब प्रेस करोगे तो ऐसे एरो एरो दिखेंगे, अगर हम स्पेस करेंगे तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स दिखेंगे, और अगर आप एंटर करोगे तो एंटर हमें इस वाले मार्क से शो करेगा। तो ये पैराग्राफ मार्क शो करता है कौन सा ऑप्शन, शो एंड हाइड, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन हो गए हमारे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, और भी ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे कि अलाइनमेंट्स के लिए होते हैं। लाइक हमने सारा टेक्स्ट लिख दिया, अब मुझे उसको लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन, सेंटर अलाइन करना है, तो उसके लिए अलाइनमेंट्स पढ़नी पड़ेगी। अलाइन लेफ्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। तो अगर हमें लेफ्ट साइड करना है पूरा टेक्स्ट, तो आप Ctrl ऐसे सारा सिलेक्ट ऑल कर लो, डायरेक्ट Ctrl+L प्रेस कर दो, लेफ्ट अलाइनमेंट में चला जाएगा। सेंटर की होती है Ctrl+E, राइट की होती है Ctrl+R, एंड जस्टिफाई की होती है Ctrl+J। अच्छा, लेफ्ट सेंटर राइट, ये 3 तो समझ में आ रहे हैं, लेफ्ट करेगा, राइट करेगा, सेंटर करेगा। जस्टिफाई क्या होता है, दोनों साइड, हाँ, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से अगर मुझे बराबर करना है, इक्वल करना है, तो हमें जस्टिफाई को यूज़ करना पड़ेगा, जो होता है Ctrl+J। अब आते हैं अदर पैराग्राफ फीचर्स पर, जैसे कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग होता है कि अगर इनके बीच में मुझे स्पेस नहीं रखना, तो मैं इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग से। शेडिंग होता है जो बैकग्राउंड में कलर डालेगा। देन इज बॉर्डर्स, जो ऐसे पूरे में बॉर्डर लाइन डाल देगा, जैसे ग्रुप में होता है ना, बॉक्स बना होता है तो बॉर्डर भी होगा। स्टाइल्स ग्रुप में क्विक स्टाइल्स, फ्री स्टाइल्स होते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के, जिनको सिलेक्ट करके डायरेक्ट आप स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं शॉर्टकट्स टू अप्लाई हेडिंग स्टाइल, लाइक Ctrl+Alt+1। Ctrl+Alt+1 अगर आप करोगे सिलेक्ट करके टेक्स्ट को, तो आपका हेडिंग स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो ये हेडिंग स्टाइल को अप्लाई करने के छोटे से शॉर्टकट की यहाँ पर हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद है एडिटिंग ग्रुप, जो हमने पढ़ा था, लास्ट ग्रुप होता है जिसमें 3 ऑप्शन होते हैं ये वाले, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट। फाइंड क्या करता है, अगर मेरे पास एक PDF है, उस PDF में 1000 नेम्स है, मुझे अपना नेम सर्च करना है, तो Ctrl+F कर फाइंड वाले ऑप्शन जाकर आप उसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। अगर नेम होगा तो हमें मिल जाएगा। रिप्लेस, Ctrl+H, रिप्लेस करता है ये किसी अदर एक वर्ड को अदर वर्ड से रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करेंगे Ctrl+H। सिलेक्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, पूरा अगर हमें ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग Ctrl+A। Ctrl+A करोगे तो भी आपका सारा टेक्स्ट, जितना भी जो भी आपके फाइल में है, डॉक्यूमेंट में, वो सारा सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी MS वर्ड की होम टैब के सारे ऑप्शंस और होम टैब की सारी शॉर्टकट कीज। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज होम टैब सबसे मेन टैब होता है, सबसे पहला है। तो SSC एक्सपेक्ट करता है कि हमें ये वाली सारी चीज़ें पता होंगी होम टैब की। और होम टैब जो होता है वो हर में इंपॉर्टेंट होता है और सेम सा होता है, जैसे एक्सेल में भी आओगे तो 50% तो वैसा ही होता है, पावर पॉइंट तो पूरा ही वैसा होता है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम 2 को कवर कर रहे हैं, एक होम तो हमने पढ़ लिया, सेकेंड आ गया एक हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक न्यू पेज वगैरह इसमें ऐड करने की शॉर्टकट की होती है, न्यू पेज ऐड करना है या फिर न्यू फाइल हमें ऐड करनी है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए।
इंसर्ट टैब में आते हैं, पेजेस ग्रुप होता है सबसे पहले हमारे पास, जिसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से? कवर पेज, ब्लैंक पेज और एक पेज ब्रेक। 3 तरीके के पेजेस होते हैं इसमें। पेज ब्रेक तो क्या करता है, पेज को ब्रेक कर देता है। लाइक मुझे सिर्फ इतना ही टेक्स्ट रखना है, बाकी का मुझे नेक्स्ट वाले पेज पे भेजना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके पेज ब्रेक कर सकती हूँ, तो वो सारा हट जाएगा। एक आता है ब्लैंक पेज ऑप्शन, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही पेज है, मुझे और पेजेस चाहिए तो मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दूंगी तो ब्लैंक पेजेस ऐड हो जाएंगे। कवर पेज होते हैं, जैसे कि बुक का पेज, अगर स्टार्टिंग का पेज या फिर डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग पेज हमें डिजाइन करना है तो कवर पेज ऑप्शन होता है, ठीक है। टेबल्स ग्रुप पर आएंगे तो इंसर्ट टेबल, हम एक टेबल खुद से बना सकते हैं। लाइक मेरे पास एक टेबल है जिसमें 10 कॉलम से 3 रोज है, तो मैं वो वाला टेबल यहाँ पे बना सकती हूँ बाय द टेबल ऑप्शन। ड्रॉ टेबल होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अच्छा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या होता है? ड्रॉ टेबल तो पता चल गया, खुद से टेबल बनानी। इंसर्ट टेबल पता चल गया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल मतलब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको रोज और कॉलम में डिवाइड करना। हाँ, कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू अ टेबल, कि मेरे पास पहले से ही ये बना हुआ है, ये टेक्स्ट मेरे पास है, यहाँ पे सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इसको मुझे टेबल में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको सिलेक्ट करके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक कर सकती हूँ। तो ये हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन, टेबल्स ग्रुप। उसके बाद आता है इसमें इलस्ट्रेशंस ग्रुप, जिसमें कि पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल जैसे कुछ ऑप्शन हमें गिवन होते हैं कि आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो, ऑनलाइन पिक्चर को ला सकते हो, शेप्स को ला सकते हो, ठीक है। यही सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन है कि किस तरीके से इनका यूज होता है और क्या क्या ऑप्शन है, बस हमें ऑप्शन और उसकी शॉर्टकट की पढ़नी है। अच्छा, उसके बाद MS वर्ड में इंसर्ट टैब में आता है एड-इन्स का ऑप्शन। एड-इन्स वगैरह ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं, ये इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से हमारे पास सारे वर्क में आते हैं। और इनका क्या यूज़ होता है, जैसे अगर मुझे AI का कोई भी टूल, मुझे ChatGPT का कोई भी टूल यूज़ करना है वर्ड के साथ, तो हमें जाना होगा इन ऑप्शंस पर, एड-इन्स वगैरह ऑप्शंस पर, कि कोई ऐड करना है एक्सटर्नल टूल, तो एड-इन्स होता है उसके लिए, ठीक है, इंटरनेट से काम करता है। लिंक ग्रुप पर आते हैं तो लिंक हम डाल सकते हैं, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस डाल सकते हैं। तो बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस ये बहुत एडवांस ऑप्शंस होते हैं, ये SSC हमसे नहीं पूछता। लिंक पूछ सकता है, तो लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के। अगर मुझे लिंक को जनरेट करना है तो मुझे प्रेस करना होगा Ctrl+K, तो लिंक का बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फाइल को सिलेक्ट करके लिंक उसका बना के अपनी फाइल में रख सकते हो, एंड अदर फाइल्स के लिंक को हम बना सकते हैं इस वाले ऑप्शन से, Ctrl के से, ठीक है। तो लिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। हेडर एंड फुटर ग्रुप्स आते हैं। लाइक हेडर क्या होता है, जैसे रजिस्टर होता है, रजिस्टर में सबसे टॉप पे होता है ना डेट का कॉलम, तो वो एक हेडर है। फुटर्स क्या होते हैं, जो बॉटम में आते हैं, जैसे डायरीज में डिजाइन होते हैं ना नीचे बने हुए, तो वो सब फुटर्स है। तो हेडर होगा ये, जैसे यहाँ पे ऊपर ये सब लिखा हुआ है, ये टॉप पर ही आएगा हमेशा, तो ये हेडर है। फुटर होता है जो लास्ट में आता है, ठीक है। और एक होता है इसमें पेज नंबर। हर पेजेस पर अगर आपको पेज नंबर मेंशन करना है तो उसके लिए डायरेक्ट हमें जाना होगा पेज नंबर ऑप्शन पर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंसर्ट टैब के ऑप्शंस। और एक और ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, कमेंट्स। कमेंट्स क्या करता है कमेंट्स, अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग ऐड करना है या उसके बारे में कुछ मुझे बताना है जो मैं वैसे बीच में लिख के नहीं बता सकती, तो हमें कमेंट्स का यूज़ करना होता है, ठीक है। ये भी हो गया कवर। उसके बाद आते हैं और ऑप्शंस पर, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स इंपॉर्टेंट है, वर्ड आर्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप क्या। क्विक पार्ट्स तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट और ड्रॉप क्या, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बॉक्स क्या करते हैं, जैसे हमारा ये बना हुआ है, ये पूरा पेज है, इस पूरे पेज के अंदर अगर ये बॉक्स आ जाए तो दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स। या मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रही हूँ, मुझे कुछ टाइप करना है, ऐसा होता है जब कभी कभी आपको कुछ फॉर्मेट्स देते हैं बनाने के लिए, तो वो ठीक से कहते हो मैम टाइप नहीं हो पा रहा है, इसमें इधर उधर मूव नहीं हो रहा टेक्स्ट, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करना होगा बाय दिस ऑप्शन, टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स से आके एक आप मूवेबल बॉक्स बना सकते हो, जिसमें इजीली आप टाइपिंग कर सकते हो, शेप के कलर चेंज कर सकते हो और शेप आउटलाइन भी आप देख सकते हो। तो ये होता है ऑप्शन कौन सा, टेक्स्ट बॉक्स का। क्विक पार्ट्स इतना नहीं, क्विक पार्ट्स को नहीं पढ़ना। वर्ड आर्ट पे आएंगे तो स्टाइलिश डेकोरेटिव टेक्स्ट इसमें आ जाएगा हमारा। अगर कुछ बना रहे हैं तो वर्ड आर्ट पे जाके बना सकते हैं। ड्रॉप क्या, बिग कैपिटल लेटर्स एट द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ। जैसे बुक में होते हैं, पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा होता है, लिखा होता है हमारे पास यहाँ पे सारा टेक्स्ट, और फर्स्ट वर्ड जो द होता है वो काफ़ी लंबा सा होता है, बड़ा सा होता है, तो वो ड्रॉप कैप से होता है, तो वो ड्रॉप कैप एक ऑप्शन है, ठीक है। टेक्स्ट ग्रुप पर आते हैं तो एक सिग्नेचर लाइन का, डेट एंड टाइम का एंड ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन होता है। सिग्नेचर लाइन यूज टू ऐड सिग्नेचर्स। अगर लास्ट में आपको दिखाना है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर बना के आप डाल सकते हो, नेम और अपनी डेजिग्नेशन पोस्ट के साथ। डेट एंड टाइम को हम इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का इतना नहीं आएगा, बट फिर भी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो सुन लेते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर में से मुझे कुछ ट्रांसफर करके लेके आना है वर्ड की फाइल में,
तो ऑब्जेक्ट पे हम जा सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन एंड सिंबल, दो और ऑप्शन है, एक इक्वेशन को ऐड करता है, एक सिंबल को ऐड करता है। सिंबल जैसे कि ट्रेडमार्क का सिंबल होता है, कॉपीराइट का सिंबल होता है, ये सब कीबोर्ड में नहीं होते, तो हम सिंबल ऑप्शन से जाके उसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कवर हो गए हमारे इंसर्ट टैब के मेन ऑप्शन जो हमारे पास आ सकते हैं। अब यहाँ पे शॉर्टकट कीज हमारे पास गिवन है जो एसएससी में बार बार पूछी गई है, तो ये सारी आपको पता है, कंट्रोल V, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब हमें अच्छे से पता है। रिप्लेस की होती है कंट्रोल H, कंट्रोल H से आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप रिप्लेस फिर कर सकते हो। पेज ब्रेक की होती है कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर अगर आप करोगे तो ब्लैंक पेज भी ऐड ऑन हो जाएगा, यही ब्लैंक पेज की भी होती है और पेज ब्रेक की भी होती है, ठीक है। हाइपर लिंक की मैंने आपको बता दी थी, कंट्रोल की होती है। कमेंट्स को ऐड करने के कंट्रोल ऑल्ट F, कंट्रोल ऑल्ट F प्रेस करेंगे तो हमारे पास कमेंट्स की आ जाएगी। लेफ्ट राइट सेंटर की पढ़ ली LENR, तो हमें वैसे याद रहेगा सेंटर से एंड लेफ्ट राइट से। जस्टिफाई की कंट्रोल J, ठीक है। अब ऐसे तो एक चीज़ और बताती हूँ, वैसे तो हमारे पास बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं। अगर हम काम कर रहे हैं, मान लेते हैं अभी हम जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और हमें किसी ऑप्शन पर जाना है और उसकी शॉर्टकट की मुझे नहीं पता, बट मुझे डायरेक्ट वहाँ पे जंप करके जाना है, बट माउस का मैं यूज़ नहीं कर सकती, तो हम उसको कैसे करेंगे? अगर आप ऑल्ट की प्रेस करोगे ना तो सारे टैब्स की शॉर्टकट की आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। और जैसे होम टैब पे जाना है तो उसकी H होगी, तो H प्रेस कर देना, फिर आपके पास सारे ऑप्शंस की खुल जाएगी कि H प्रेस कर दिया, बोल्ड, बोल्ड की B होती है तो बोल्ड ऑप्शन के नीचे ही B लिखा होगा वहाँ पे, इटैलिक करोगे तो I लिखा होगा, तो सारी शॉर्टकट की आपको तभी डिस्प्ले पे स्क्रीन पे सारी आती जाएगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल के लिए है कि अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो प्रैक्टिकल में आप उसको देख सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना और आपको उनका आंसर करना। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी इज कंट्रोल C, शॉर्टकट की टू पेस्ट द कॉपीड कंटेंट कंट्रोल V, which key is used to cut the selected text कंट्रोल X, कंट्रोल Z से क्या होता है undo, ये undo करने की होती है। undo means get back to the previous section, अगर मुझे एक स्टेप पीछे जाना है जो भी मैंने काम किया है तो कंट्रोल Z करने के। अनकंट्रोल A भी लिखा है वहाँ पे, वो किसकी होती है सेलेक्ट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू जस्टिफाई द टेक्स्ट अलाइनमेंट इन वर्ड कंट्रोल J, लेफ्ट अलाइनमेंट की कंट्रोल L, सेंटर की कंट्रोल E, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। उसके बाद आते हैं व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर राइट कंट्रोल R, फॉर फाइंड कंट्रोल F, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स किससे ओपन होता है? ये अलग है, बाकी तो नाम से पता चलता। अच्छा फॉन्ट है तो F नहीं, कंट्रोल ऑल्ट F से नहीं होता, कंट्रोल T से इसको अगर आप एक्सेल में हो तो टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले समझो ये है क्या, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स जिसमें कि बॉक्स बना होगा, सब कुछ लिखा होगा इसमें कि ये फॉन्ट है, ये साइज है, ये कलर है, सारे एक ही साथ आप चेंज कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट F भी नहीं होता, कंट्रोल D होता है। कंट्रोल D प्रेस करना तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये आ भी सकता है, तो इसको ध्यान रखना। ऐसे ऐसे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ईजी है बट घुमा के से डुप्लीकेट वो इलस्ट्रेटर में आ गया। कंट्रोल D डुप्लीकेट वो इलस्ट्रेटर का पार्ट है। डुप्लीकेट भी होता है, वर्ड में भी होता है डुप्लीकेट, जैसे इलस्ट्रेटर में करते हो ना ऑल्ट के साथ, वर्ड में भी होता है डुप्लीकेट कंट्रोल D के साथ, बट वहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पूछ रहे तो कंट्रोल D। हाउ कैन यू चेंज द केस ऑफ अ टेक्स्ट यूजिंग द शॉर्टकट की? जो चेंज केस के ऑप्शंस होते हैं, लाइक छोटा करना है, सारा बड़ा करना है, टॉगल केस में कन्वर्ट करना है, तो उसकी क्या होती है शॉर्टकट की? चेंज द केस, कंट्रोल F3, ऑल्ट F3, कंट्रोल शिफ्ट C टू एनालिसिस, कंट्रोल F3 नहीं होती, कंट्रोल शिफ्ट C भी नहीं होती, ये भी नहीं होता, शिफ्ट प्लस F3 होती है। तो सिलेक्ट करना टेक्स्ट को, शिफ्ट F3 प्रेस करना, फंक्शन की F3, तो चेंज होने लगेंगे आपके केसेस, फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहेंगे, प्रेस करते रहना F3 तो चेंज होगा। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल
कंट्रोल के, ठीक है, टू क्रिएट अ लिंक कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। तो ये वाले थे सारे। अभी हमने ज़्यादा टैब्स नहीं कवर करे, होम और इंसर्ट टैब कवर किया। तो पहले के क्वेश्चन ईजी रखे हैं ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपको पता चले किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है लाइक न्यू फाइल को एंटर करने क्या शॉर्टकट की होती है, तो कंट्रोल एन से न्यू फाइल एक आप पूरी बना सकते हो। तो ये सारी शॉर्टकट कीज हम डे बाय डे अपनी क्लासेस में लर्न करते रहेंगे। सो ये थी हमारी आज की कंप्यूटर की MS ऑफिस की पहली क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे डिज़ाइन टैब को और उसके बाद जो आता है पेज लेआउट टैब, वो दोनों टैब्स कवर करेंगे। उसमें थोड़ी सी ज़्यादा शॉर्टकट कीज होती है। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।